हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके वेब्स। फ्रेंड्स, एक छोटी सी नदी लेकिन आपको बहुत परेशान करने वाली है ये नदी। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो हो सकता है इसको ढूंढने में आपको कई दिन लग जाएं या आप थक हार करके इसको छोड़ ही दें डाटा को। तो एक छोटी सी नदी यहाँ है, वहाँ है, कहाँ कहाँ है, इसके साथ ये कहावत है। तो आप लोग चिंता मत कीजिए, आपको पूरे के पूरे कन्फ्यूज़न में दूर करूंगा सिर्फ 5 मिनट में। तो मैं हूं ना, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सो फ्रेंड्स, इस नदी का नाम है टोंस नदी, जिसे तमसा नदी भी कहा जाता है और इसे ताओन नदी भी कहा गया है। इसका उल्लेख जो है फ्रेंड्स, वो आपका मार्कंडेय पुराण, चूंकि ये प्राचीन रूप से काफ़ी चर्चित नदी थी, मार्कंडेय पुराण में है, वायु पुराण में है, वामन पुराण में है, मत्स्य पुराण में है। तो आप समझ सकते हैं कितनी ये चर्चित नदी रही होगी। उसी तरीके से वाल्मीकि रामायण में भी इसका उल्लेख आता है। किसका? तमसा नदी का। अब तमसा नदी कहाँ कहाँ पर है ये हम आपको क्लियर करेंगे और हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मध्य प्रदेश में। आप एक चीज समझ लीजिए, तमसा नदी कहाँ कहाँ प्रवाहित होती है। यूपी में है एक तमसा नदी, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड में है, हिमाचल में भी इसकी सीमा आती है, और एक है एमपी में। तो सबसे पहले हम एमपी की तमसा नदी ले रहे हैं। तो तमसा नदी का उद्गम होता है फ्रेंड्स सतना जिले की कौन सी तहसील? मैहर तहसील से। मैहर तहसील से होता है ये उद्गम, लिखा हुआ है। जिला आता है आपका सतना, ओके। तहसील आती है मैहर। मैहर से आपको कुछ याद आ रहा होगा, मां शारदा धाम। मां शारदा धाम किस पर्वत में है? कई बार आ चुका है एग्जाम में, त्रिकुट पर्वत पर बना हुआ है मां शारदा धाम, ओके। मैहर किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट उद्योग के लिए मैहर प्रसिद्ध है। उस्ताद अलाउद्दीन खां समारोह कहां पर आयोजित होता है? मैहर में आयोजित होता है। सो फ्रेंड्स, ये कौन कौन से? सतना जिले की मैहर तहसील के झुलेरी ग्राम में स्थित तमसा कुंड से निकलती है कौन सी नदी? आपकी टोंस नदी या तमसा नदी। फिर इसका प्रवाह सतना जिले में, रीवा जिले में और प्रयागराज जिले में है, मतलब इलाहाबाद जिले में है। समागम, तो ये प्रयागराज जिले में इलाहाबाद से 32 किलोमीटर दूर जो है आपका सिरसा नामक स्थान पर। कौन से नामक स्थान पर? सिरसा नामक स्थान पर। किस में मिल जाती है? ध्यान दीजिएगा, गंगा में मिल जाती है। यमुना अपवाह तंत्र की नदियां हम पूरी कर चुके हैं, अब हम कहां पर आ गए? गंगा में आ गए, ओके फ्रेंड्स। तो ये गंगा में मिलने वाली नदी है। किसकी सहायक नदी है तमसा नदी? गंगा की सहायक नदी है। कहां पर मिलती है? सिरसा नामक स्थान में गंगा में मिल जाती है। तो मैहर से इसका उद्गम हुआ। मैहर से फिर ये आगे उत्तर पूर्व की ओर बढ़ते हुए रीवा में प्रवेश करती है। रीवा में बहते हुए आगे फिर ये जो आपका त्योंथर से आगे फिर ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है और प्रयागराज से 32 किलोमीटर दूर ये गंगा नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी में मिलती है? गंगा नदी में मिल जाती है तमसा नदी। अब तमसा नदी से बहुत ही रोचक प्रसंग जुड़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री राम जब वन गमन के लिए गए तो पहली रात्रि उन्होंने तमसा नदी के तट पर ही व्यतीत की थी और फिर उन्होंने तमसा नदी को पार किया, ओके। तो भगवान श्री राम के वनगमन से इसका जो है संबंध जुड़ा हुआ है। दूसरा, वाल्मीकि आश्रम भी तमसा नदी के तट पर स्थित था। कहां पर स्थित था वाल्मीकि आश्रम? तमसा नदी के तट पर स्थित था। तो ये एक पौराणिक महत्व वाली नदी है। भगवान श्री राम के वनगमन पथ से जुड़ी हुई है और वाल्मीकि आश्रम भी तमसा नदी के तट पर माना जाता है, ओके फ्रेंड्स। तो अभी आप समझ गए कि तमसा नदी का प्रवाह कहां कहां पर है, इसका उद्गम कहां से होता है, इसका समागम कहां से होता है। अब तमसा नदी कैमूर की पहाड़ियों को पार करते हुए जो है, आपका मालूम है कैमूर की पहाड़ी इस तरीके से जो व्यवस्थित है, तो कैमूर की पहाड़ियों को पार करते हुए अनेक जलप्रपातों का निर्माण करती है, अनेक सुंदर जलप्रपातों का निर्माण करती है। तमसा नदी की प्रमुख सहायक नदियां, तो तमसा नदी की प्रमुख सहायक नदियों में फ्रेंड्स आपको एक नदी तो मालूम ही होगी, मध्य प्रदेश जब हम पढ़ते हैं तो बहुत प्रचलित है, बीहड़ नदी। फिर एक आती है आपकी बेलन नदी, फिर एक आपकी आ जाती है महान नदी। तो बीहड़ नदी, बेलन नदी, महान नदी। सबसे पहले महान नदी का उद्गम भी कहां से होता है फ्रेंड्स? महान नदी का उद्गम भी होता है सतना से, ओके, सतना जिले से। तो महान नदी का उद्गम भी सतना जिले से होता है और ये रीवा में आकर के किस में मिल जाती है?
महान नदी, तो ये मिल जाती है आपकी कौन सी नदी से? टोंस नदी से, महान नदी। वहीं बीहड़ नदी, बीहड़ नदी रीवा में प्रवाहित होती है और ये मिलती है टोंस नदी से। वहीं पर आपका जो आ जाएगी सेलर नदी, ये सेलर नदी जो है वो बेलन नदी की सहायक है और ये मऊगंज से आती है और फिर बेलन नदी में मिलती है। और बेलन नदी किस में मिल जाती है आपकी? बेलन नदी मिल जाती है आपकी टोंस नदी में। ठीक है, अभी इन सब नदियों में आप देखेंगे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट डाटा। अब जब हम टोंस नदी पढ़ते हैं तो जलप्रपात हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चचाई, बहुटी, केवटी, पुरवा जलप्रपात आपने पढ़ा होगा। आपने पढ़ा होगा कि आपने जनरली बुक्स में ये पढ़ा होगा कि चचाई, बहुटी, केवटी सारे के सारे जलप्रपात किस नदी पर बने हुए हैं? बीहड़। लेकिन हम यहां आपको पूरा क्लियर करेंगे कौन सा जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है। तो सबसे पहले इसमें जो प्रमुख जलप्रपात आ जाता है फ्रेंड्स, वो आता है पुरवा। पुरवा जलप्रपात, पुरवा जलप्रपात, पुरवा जलप्रपात बनाती है कौन सी नदी? टोंस नदी। पुरवा जलप्रपात बनाती है टोंस नदी, मतलब तमसा नदी। पुरवा जलप्रपात बनाती है टोंस नदी। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। उसके बाद जो बहुत चर्चित जलप्रपात है चचाई जलप्रपात, ये तो सभी को मालूम है। चचाई जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? बीहड़ नदी, जिसे एक समय मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता था। 130 मीटर इसकी ऊंचाई है। बीहड़ नदी बनाती है, बेटा थोड़ा फोकस कर दो जाकर के। बीहड़ नदी बनाती है और ये कहां पर है? तो ये रीवा के सिरमौर नामक स्थान पर स्थित है। रीवा के सिरमौर के निकट स्थित है चचाई जलप्रपात। उसके बाद आता है आपका केवटी जलप्रपात। केवटी जलप्रपात, तो केवटी जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? केवटी जलप्रपात बनाती है आपका महान नदी। कौन सी नदी बनाती है? महान नदी। और ये 98 मीटर ऊंचा है और कहां पर स्थित है? ये भी रीवा में सिरमौर के निकट स्थित है। रीवा में सिरमौर के निकट। तो पुरवा जलप्रपात टोंस नदी बनाती है, चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी बनाती है, रीवा में सिरमौर के पास है, ऊंचाई 130 मीटर है। केवटी जलप्रपात महान नदी बनाती है, 98 मीटर ऊंचाई है, सिरमौर रीवा में स्थित है। फिर आपका आ जाता है बहुटी जलप्रपात। ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुटी जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? तो सेलर नदी बनाती है। सेलर नदी किसकी सहायक है? तो सेलर नदी बेलन की सहायक है। और बेलन किसकी सहायक है? बेलन टोंस की सहायक है। यह 198 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा? 198 मीटर। और कहां पर है? तो मऊगंज, मऊगंज रीवा में है। मऊगंज रीवा के निकट ये स्थित है। यह मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा हो जाएगा? बहुटी जलप्रपात। कौन सी नदी बनाती है? सेलर। सेलर किसकी सहायक है? बेलन की। बेलन किसकी सहायक है? तो टोंस नदी की सहायक है। कितने मीटर ऊंचा? 198 मीटर। और मऊगंज रीवा में स्थित है। सो आई होप फ्रेंड्स अब आप लोगों को सारे जलप्रपात बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। अब जब हम इसकी बात करते हैं तो यहां पर एक और वाल्मीकि आश्रम, मैंने आपको बताया वाल्मीकि आश्रम स्थित है। ध्यान दीजिएगा, ये स्टोरीज जहां जहां टोंस नदी है वहां वहां से जुड़ी हुई हैं, ठीक है ना। तो वाल्मीकि आश्रम के पास ही सीता माता का एक तरह से हम कह सकते हैं समाधि स्थल स्थित है। सीता माता का स्थल आपको मालूम है, सीता माता लास्ट में धरती माता की गोद में समा गई थी, तो उनका एक बाल रह गया था। तो आज भी यहाँ एक घास उगती है जिसकी तुलना उनके बाल से की जाती है। और अचंभित करने वाला तथ्य यह है कि उस घास को कोई भी पशु नहीं खाता है। उस घास को कोई भी पशु नहीं खाता है। ओके, तो ये हो गया फ्रेंड्स एक रोचक तथ्य जो मुझे आपको बताना था। और इसके बाद हम आ जाते हैं अब इसकी सहायक नदियां। तो बीहड़, बीहड़ की उत्पत्ति रीवा पठार से होती है और ये टोंस में मिल जाती है, मैंने आपको बता दिया है बीहड़। ओके, बेलन, बेलन भी कहां पर? रीवा जिले में किस में समाहित हो जाती है? टोंस में। महान सतना जिले से निकलती है और रीवा में आकर के किस में समाहित हो जाती है? आपका टोंस नदी में। सो फ्रेंड्स ये हो गई हमारी मध्य प्रदेश वाली टोंस नदी। अब टोंस नदी कहां कहां पर है? ओके फ्रेंड्स,
टोंस नदी कहां कहां पर है। यह डाटा आपको बहुत परेशान करने वाला है, वीडियो स्किप मत कीजिए, देख लीजिए, 5 मिनट में सारा का सारा क्लियर हो जा रहा है, नहीं तो आप लोगों को ढूंढने में बहुत समय लगेगा, आपका बहुत समय इसमें वेस्ट होगा, जो यहां 5 मिनट में मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। सो फ्रेंड्स, टोंस नदी, इसके बाद जो महत्वपूर्ण टोंस नदी आती है वो आपकी आती है, हम इसको मैप को ले लें, अगर थोड़ा बड़े रूप में इस तरीके से हम बना लें, इंडिया का उत्तरी भाग, ठीक है ना, इंडिया का उत्तरी भाग अगर हमने इस तरीके से बना लिया तो आपको मालूम है कि गंगोत्री से कौन सी नदी निकलती है, गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है, ठीक है, और यमुनोत्री में लगभग 6100 मीटर की ऊंचाई से कौन सी नदी निकलती है, कौन सी नदी निकलती है, आपकी यमुना नदी निकलती है, ओके, यमुना नदी, और आगे जाकर के प्रयागराज में ये किससे मिल जाती है, आपका मिल जाती है गंगा नदी से। अब यहीं पर यमुनोत्री के पास ही, यमुनोत्री के पास ही गढ़वाल अंचल के उत्तरकाशी जिले में बंदरपुंछ के निकट ही, बंदरपुंछ के निकट ही स्वर्गारोहिणी हिमानी से, स्वर्गारोहिणी हिमानी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सुपिन, ओके, और इसमें फिर डोगरा क्वार हिमाचल प्रदेश से आकर के बहने वाली एक नदी मिल जाती है जिसका नाम है रुपिन, ओके, इसका नाम क्या है, सुपिन, और इसका नाम क्या है, रुपिन, ओके। तो सुपिन का तो ज्यादा डाटा याद करने वाला नहीं है, क्योंकि जैसा जैसा यमुना का है बिल्कुल सेम है, सिर्फ आपकी हिमानी बदल जाएगी। उत्तरकाशी जिले के बंदरपुंछ के निकट, उत्तरकाशी जिले के बंदरपुंछ के निकट स्वर्गारोहिणी हिमानी से सुपिन नदी निकलती है और डोगरा क्वार हिमाचल प्रदेश से रुपिन नदी निकलती है, दोनों आपस में मिल जाती हैं नटवर में, नटवर में, और इनकी संयुक्त शाखा को टोंस नाम से जाना जाता है, जो आगे जाकर के देहरादून से 56 किलोमीटर दूर बहुत फेमस स्थल है आपकी पढ़ाई की दृष्टि से, कालसी में, कालसी के निकट किसमें मिल जाती है, यमुना नदी में। तो ये हो गई आपकी कौन सी नदी, ये हो गई आपकी टोंस नदी, इसको भी तमसा नदी कहा जाता है। कौन से राज्य में प्रवाहित होती है, उत्तराखंड में, और ध्यान दीजिएगा ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की अनेक स्थानों पर सीमा बनाती है, तो हम उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश दोनों को मानेंगे कि दोनों राज्यों में प्रवाहित होती है। लेकिन यदि आपको एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक बताना हो तो उत्तराखंड में, ओके। तो ये थी टोंस नदी, उत्तराखंड वाली टोंस नदी। अब इसमें एक चीज ध्यान दीजिए, यदि आपसे यह पूछे कि टोंस नदी का उद्गम, तो मैंने बताया कि दो संयुक्त धाराओं के बनने से मिलती है, एक शाखा रुपिन नदी की डोगरा क्वार से आती है हिमाचल प्रदेश से, और एक शाखा आपकी उत्तरकाशी जिले के बंदरपुंछ की स्वर्गारोहिणी हिमानी से निकल करके आती है, दोनों मिलती हैं नटवर में और फिर इनका नाम टोंस होता है। लेकिन यदि आपको दोनों में से एक बताना हो तो मुख्य रूप से जैसे भागीरथी को हम गंगा कहते हैं, उसी प्रकार से सुपिन नदी को टोंस कहा जाता है। तो दोनों यदि डोगरा क्वार और आपका उत्तरकाशी दोनों आ जाए और पूछा जाए कि टोंस नदी कहां से निकलती है, तो आप उत्तरकाशी बताएंगे, क्योंकि मुख्यतः टोंस नदी जो सुपिन नदी है इसको माना जाता है और ये कालसी में मिलती है। अब जरा कालसी पर ध्यान दीजिए, कालसी किस लिए महत्वपूर्ण है, क्या है कालसी, आपने क्या पढ़ रखा है कालसी में, कुछ याद आ रहा है, कालसी में क्या पढ़ा हुआ है। सो फ्रेंड्स, कालसी से अशोक, सम्राट अशोक महान का अभिलेख मिला हुआ है, वहां पर यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कालसी से क्या मिलता है, सम्राट अशोक महान का अभिलेख, देहरादून से 56 किलोमीटर दूर है। तो यह भी फ्रेंड्स तमसा नदी है, ओके। अब दो तमसा नदी आपने पढ़ ली, कौन कौन सी तमसा नदी पढ़ ली, मध्य प्रदेश वाली पढ़ ली, और एक ये जो गंगा नदी के कौन से, गंगा नदी मैं कह रहा हूं, यमुना नदी के कौन से तट पर आकर के मिल रही है आपसे, यमुना नदी के, आप, मैंने बताया था आपको कि कुछ बच्चों को दायां बायां तट समझने में थोड़ी दिक्कत जाती है ना। तो आप लोग ये समझा करिए कि भैया हम जिस तरीके से चल रहे हैं उसी तरीके से नदियां हमसे मिल रही है। मान लीजिए नदियों की दिशा में आप चल रहे हो, ऐसे चल रही नदी, तो आप ये सोचो आप भी ऐसे चल रहे हो, तो आप अगर ऐसे चलोगे तो ये वाला आपका कौन सा हाथ हो जाएगा, बायां तट, और ये दायां तट, तो ये बाएं तट पर आकर के मिलती है कौन सी नदी, आपकी तमसा नदी, ओके। ये हो गई सुपिन, ये हो गई रुपिन, और ये हो गई आपकी
तमसा नदी या टोंस नदी। अब दो तमसा नदियां आप समझ गए, एक मध्य प्रदेश में है और एक उत्तराखंड में है। अब एक और भी है, लेकिन उसको मैं अनुश्रुतियों के आधार पर पढ़ा रहा हूं, है ना, वो इतना ऑथेंटिक डाटा नहीं है, लेकिन उसको भी समझ लीजिए। मध्य प्रदेश के उत्तर में अगर हम जाएं तो यहां पर आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश पड़ता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में फैजाबाद से लेकर के आपका जो आजमगढ़ है, आजमगढ़ तक भी एक स्थानीय नदी के बारे में ये कहा जाता है कि उसको भी टोंस नदी कहा जाता है, और वहां भी वाल्मीकि आश्रम स्थित है। मैंने कहा था वो सारी कहानियां जहां जहां टोंस नदी है उससे जुड़ी हुई है, खास तौर पर इस वाली टोंस नदी से और इस वाली टोंस नदी से रामायण से संबंधित कहानियां जुड़ी हुई हैं। तो फ्रेंड्स, ये था टोंस नदी के बारे में पूरा का पूरा डाटा जो मैंने आपको बता दिया। हमारे लिए एमपी की टोंस नदी महत्वपूर्ण, उससे संबंधित मैंने आपको सारे डाटाज बता दिए। ओके, एक बार फटाक से एमपी की जो टोंस नदी है उसका मैं रिवीजन जो है आपको करा देता हूं ताकि आपको याद रहे। तो टोंस का उद्गम होता है सतना जिले की मैहर तहसील के झुलेरी ग्राम के तमसा कुंड से। ओके, इसकी लंबाई है 265 किलोमीटर। तमसा नदी की लंबाई कितनी है? 265 किलोमीटर, जिसमें से 194, कहीं कहीं आपको 238 मिलेगा किलोमीटर, ये मध्य प्रदेश में बहती है। कौन कौन से जिलों से बहती है? तो सतना और रीवा से बहती है और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में बहती है। प्रयागराज से 32 किलोमीटर दूर ये किस में समाहित हो जाती है? गंगा नदी में समाहित हो जाती है। किस स्थान पर समाहित होती है? सिरसा नामक स्थान पर गंगा नदी में समाहित हो जाती है। कथाएं तो आपको याद ही हैं, जितनी भी कथाएं बताई उसको रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो इसकी प्रमुख सहायक नदियां बीहड़, बेलन और महान। ठीक, बीहड़, बेलन और महान जो इसके कौन से तट पर मिलती हैं? दाएं तट पर। अब ये जो जलप्रपातों के लिए प्रसिद्ध है, पूर्वा जलप्रपात टोंस नदी में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर स्थित है, 130 मीटर ऊंचा, सिरमौर रीवा में है। उसके बाद फिर आपका आ जाता है केवटी जलप्रपात, तो ये भी सिरमौर रीवा में है। और आपका कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये आ जाता है आपका जो नदी आ जाएगी हमारी, ये हो गई, आप एक बार बेटा यहां फोकस कर दो, ठीक है ना। महान नदी कौन सी नदी पर स्थित है? महान, ये महान नदी। ठीक, फिर लास्ट में आपका आ जाता है बहूटी, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 198 मीटर ऊंचा है और मऊगंज रीवा में स्थित है। कौन सी नदी में है? सेलर। सेलर किसकी सहायक है? बेलन की। बेलन किसकी सहायक है? टोंस नदी की। ओके फ्रेंड्स, तो ये था टोंस नदी के बारे में पूरा। होप आप लोगों को सारा का सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।